जय शारदे माँ बच्चों। अब हम इस वीडियो में जो पार्ट आज हमने पढ़े जिसका नाम है पार्ट 3 पतंग और गुब्बारा, इसका होमवर्क देख लेते हैं कि हमें होमवर्क में क्या करना है और किस तरह से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 जिसका नाम है पतंग और गुब्बारा। तो सबसे पहले आपकी नोटबुक में परिवेश वाले भाग में नए पेज में आपको डेट डालनी है जिस दिन आप होमवर्क करोगे उस दिन की, और उसके बाद पाठ का नाम लिख के ये शब्दार्थ लिखना है। ये शब्दार्थ आपके परिवेश टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 में दिए हुए हैं। शब्दार्थ के बाद ये मुहावरे दिए हुए हैं, ये लिखना है हमें। तो शब्दार्थ में फर्स्ट है स्वयं। स्वयं यानी अपने आप। मांझा यानी पतंग की डोर जो कांच के पीसे लेप से बनी हो। फ़र्क यानी अंतर। सिर्फ यानी केवल। मदद यानी सहायता। विश्वास यानी भरोसा। और समान यानी बराबर। ये शब्दार्थ हमें नोटबुक में लिखना है। उसके बाद ये मुहावरे दिए हुए हैं। फर्स्ट है फूला ना समाना, उसका अर्थ है बहुत खुश होना। फिर सेकंड है डिंगे मारना, उसका अर्थ है बढ़ चढ़कर बात करना। फिर बाल भी बांका ना होना, उसका अर्थ है कुछ भी बिगाड़ ना सकना। बाल भी बांका ना करने का मतलब कुछ भी बिगाड़ ना सकना। फिर लास्ट वन है भीगी बिल्ली बनना, बहुत डर जाना। तो ये हम नोटबुक में लिखेंगे 1 टाइम। अब इसके बाद हमारे मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। मौखिक के 3 प्रश्न हैं और लिखित के 5। तो ये सारे हम नोटबुक में लिखेंगे और एक प्रश्न को लिखने के बाद हमें 1 लाइन स्किप करनी है। तो पहला प्रश्न क्या है मौखिक का, पतंग चीटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही थी। तो उत्तर आएगा पतंग संदीप को चीटा कहकर उसकी खिल्ली उड़ा रही थी। फिर सेकेंड वन, पतंग किसके सहारे उड़ती है। तो उत्तर है पतंग डोर के सहारे उड़ती है। फिर थर्ड वन, हवा में हल्के और भारी दबाव के कितने क्षेत्र बन जाते हैं। तो आंसर आएगा हवा में हल्के और भारी दबाव के 2 क्षेत्र बन जाते हैं। फिर लिखित प्रश्न में फर्स्ट वन, पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर क्यों खुश हो रही थी। उत्तर है पतंग स्वयं को ऊंचाई में देखकर इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। फिर सेकंड वन, पतंग गुब्बारे पर क्यों हंसी। उत्तर है पतंग गुब्बारे पर इसलिए हंसी क्योंकि गुब्बारे की पूंछ यानी धागा लटक रहा था। फिर मांझा कैसे बनाया जाता है। तो उत्तर आएगा मांझा बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागे को भी काट सकता है। फिर फोर्थ वन, गुब्बारे की कौन सी बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। तो उत्तर आएगा गुब्बारे की यह बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई कि तुम्हारे ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, बल्कि तुम्हारी डोर का कमाल है जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। फिर अंतिम प्रश्न है गुब्बारे ने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों ही हवा पर निर्भर है। तो उत्तर आएगा गुब्बारे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दोनों हवा के बिना अधूरे हैं। गुब्बारे के भीतर हवा होती है जबकि पतंग तभी उड़ती है जब हवा चलती है।
तो ये सारे प्रश्न उत्तर हम नोटबुक में लिखेंगे। अब इसके बाद अब हमें आगे के जितने भी एक्सरसाइज है जो आपके परिवेश टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27 में दिए हुए हैं, तो 27 से जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे हम टेक्स्ट बुक में करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। उसमें फर्स्ट वन, गुब्बारा किससे भरा है? तो उत्तर क्या आएगा? गैस से। फिर सेकेंड, पतंग और गुब्बारा किससे बंधे होते हैं? तो इसका उत्तर आएगा डोर से। डोर यानी धागे से, मांझा से। फिर मांझा बनाने के लिए किसे महीन करके पीसा जाता है? तो उत्तर आएगा कांच को। फिर प्रश्न 3, पाठ के आधार पर गलत शब्दों को ठीक करके दोबारा लिखिए। तो ये सेंटेंस है, इसमें कोई एक शब्द है जो गलत है, तो हमें उसे क्या करना है? ठीक करना है और फिर पूरा सेंटेंस फिर से सही उत्तर के साथ यहाँ पे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, हम दोनों ही आकाश पर निर्भर है। तो इस वाक्य में गलत शब्द कौन सा है? हमें शब्द ढूंढना है। तो आकाश, आकाश पे निर्भर है? नहीं। क्लाउड पे? नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? हवा। आकाश की जगह पे हम हवा लिखेंगे और फिर पूरा सेंटेंस यहाँ पे फिर से लिखेंगे। तो सही उत्तर आएगा हम दोनों ही हवा पर निर्भर है। फिर सेकेंड, पानी से भारी चीज पानी में तैरती है। तो इसमें गलत शब्द कौन सा है? भारी। यस, पानी से जो भी भारी चीज़ होती है वो पानी में नहीं तैरती, वो पानी में डूब जाती है। तो इस पार्ट में भारी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हल्की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरती है। फिर तीसरा, हम दोनों ही गैस से बंधे हैं। तो इसमें गलत शब्द है गैस। तो सही शब्द क्या आएगा यहाँ पे? गैस की जगह पे डोर। हम दोनों ही डोर से बंधे हैं। फिर लास्ट वाला, दोनों खुश होकर शहर में उड़ने लगे। तो शहर शब्द क्या है? गलत है। शहर की जगह क्या आएगा? आसमान। तो उत्तर यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे। फिर नेक्स्ट है भाषा की बात। उसमें पहला, प्रत्येक पंक्ति में बेमेल शब्द, मतलब ऐसा शब्द है जो इससे मैच नहीं खाता है, मतलब उसके समान अर्थ वाला नहीं है। उसका दूसरा अर्थ है, ऐसा कोई शब्द प्रत्येक लाइन में है। सभी लाइन में एक एक शब्द ऐसा है जो इनसे मैच नहीं खाता, वो शब्द हमें ढूंढना है और उस शब्द को क्या करना है? गोला लगाना है, मतलब उसे सर्कल करना है। तो फर्स्ट है, देखो यहाँ पे किया हुआ है आसमान। आसमान का अर्थ एक गगन होता है, नभ होता है, आकाश होता है, लेकिन रवि नहीं होता। तो रवि को हमने क्या किया? यहाँ पे गोला किया। फिर सेकेंड वन, हवा। हवा का अर्थ क्या क्या होता है यहाँ पे? हवा का पवन, समीर, वायु, ये तीनों का मतलब हवा होता है, लेकिन चंचला इसका अर्थ नहीं होता है। तो बेमेल शब्द कौन सा है इसमें? चंचला। तो हम चंचला को सर्कल करेंगे। फिर थर्ड वन, पानी। पानी के और दूसरे नाम क्या क्या हैं? वारी, नीर, जल। ठीक है, तो ये तीनों तो इसी के नेम है, लेकिन बेमेल शब्द कौन सा है? मेघ। तो मेघ को हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। उसके बाद जमीन, भूमि, धरती, पृथ्वी, ये तीनों का मतलब जमीन होता है, लेकिन दामिनी इससे बेमेल शब्द है, तो दामिनी को हम सर्कल करेंगे। फिर प्रश्न 2, सही शब्दों के द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। तो हमें ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें जो शब्द है ब्रैकेट में, इसमें से सही शब्द चुनकर हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट है, एक रंग बिरंगी
क्या आएगा यहाँ पे, गुब्बारा या पतंग? एक रंग बिरंगी पतंग आसमान में ऊंची उड़ रही थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, पतंग। फिर सेकंड है पानी से, क्या आएगा, भारी या हल्की? कौन सी चीज़ तैरती है पानी में, जो हल्की होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हल्की। हल्की चीज़ पानी में तैरने लगी। फिर तीसरा, मेरे भीतर भी डैश, तो क्या आएगा, गैस या हवा? गैस चारों ओर की हवा से हल्की है, तो क्या आएगा यहाँ पे, गैस आएगा। फिर लास्ट, हवा में हल्के और भारी दबाव के डैश क्षेत्र बनते हैं, तो कितने, हल्के और भारी, कितने हो गए ये, 2, तो यहाँ पे क्या आएंगे, 2। तो इस तरह ये प्रश्न हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सही मुहावरे लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो ब्रैकेट में हमें मुहावरे दिए हुए हैं, तो इनका सही स्थान पे उपयोग करके हमें कंप्लीट करना है। पहला आएगा, कक्षा में प्रथम स्थान पाकर अंकिता क्या हो गई, फूला न समाई, यानी बहुत खुश हो गई। इसका मतलब होता है बहुत खुश हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, फूला न समाना। फिर सेकंड वन, पुलिस को देखकर चोर, क्या आएगा, भीगी बिल्ली बनना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भीगी बिल्ली बन गया, मतलब डर कर भाग गया। ठीक है। फिर अपनी बहादुरी की डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपनी बहादुरी की डींगे मारना, मतलब बढ़ चढ़ के बोलना। अपनी बहादुरी की डींगे मारने वाला महेश बिल्ली को देखकर डर गया, तो डींगे मारने का अर्थ क्या होता है, बढ़ चढ़कर बोलना। फिर लास्ट है, अमन ने रमेश को सजा दिलाने की बहुत कोशिश की, पर वह उसका डैश भी न कर सका, क्या आएगा, बाल भी बाका न कर सका। तो ये थे हमारे शब्द। तो बाल भी बाका का अर्थ होता है कुछ भी न बिगाड़ना, मतलब उसका कुछ भी उसने बुरा नहीं कर पाया, वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, ये इसका अर्थ होता है। और डींगे मारना का अर्थ होता है बढ़ चढ़कर, यानी बड़ी बड़ी बातें करना। जितना हमारे पास होता है उससे भी ज़्यादा हमें उस बात को बहुत ज़्यादा बता के आगे वाले को बोलना। ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। पानी में हल्की चीज़ पानी पर तैरने लगती है, ऐसी 6 चीज़ों और वाहनों के नाम लिखिए जो पानी पर तैरते हैं। यस, तो ये हमें सभी को पता है। तो हमें यहाँ पे कितने नेम लिखने हैं, 6 नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाहन लिखेंगे हम, पानी का जहाज। तो आपने देखा है ना, हम पानी के जहाज में बैठते हैं तो वो पानी के ऊपर चलता है कि अंदर, पानी के ऊपर, है ना। तो वो क्या हो रहा है, तैर रहा है। ठीक है। फिर नाव, बोट जो होती है वो भी आपने देखा है पानी के ऊपर चलती है। फिर तेल मतलब ऑयल, वो भी पानी के ऊपर तैरता है। फिर पंख, वो भी आपने देखा है, कोई भी पंख हो हम पानी में डालो तो वो पानी के अंदर डूबता नहीं है, वो पानी के ऊपर तैरता है। कागज़, हाँ आप लोग बारिश में देखते हो कागज़ की नाव बना के आप लोग पानी में छोड़ते हो तो वो पानी में तैरती है। फिर पत्ता यानी लीफ, वो भी पानी में तैरता है। तो ये 6 नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर प्रश्न नंबर 5, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। तो यहाँ पे हमें शब्द दिए हैं, ये शब्द चुन के हमें यहाँ पे भरना है। पहला है, एक रंग बिरंगी पतंग ऊंची, क्या आएगा, उड़ रही थी, क्या आएगा, उड़। फिर प्रियांशी किताब
पढ़ रही थी। सेकेंड वन, उसे एक आवाज़ सुनाई, क्या आएगा, सुनाई पड़ी। फिर अक्षिता अमन की बड़ी बहन है। नेक्स्ट, संदीप नीचे खड़ा है। मैं धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ा। तो इस तरह ये शब्दों की सहायता से ये हम रिक्त स्थान पूरे करेंगे। फिर हमारा अंतिम प्रश्न है पेज नंबर 28 में प्रश्न नंबर 6। दिए गए शब्दों के सही विलोम पर राइट लगाना है। तो विलोम शब्द आपको आता ही है, विलोम यानी ऑपोजिट। तो फर्स्ट है हार, हार का उल्टा क्या होगा, जीत। फिर जमीन, जमीन का आसमान। फिर विश्वास का अविश्वास। फिर नेक्स्ट समान का असमान। हल्की का उल्टा, हल्की का विलोम शब्द भारी। तो इस तरह ये एक्सरसाइज जितनी हमने की अभी वो टेक्स्ट बुक में हमें करनी है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और हमारा पार्ट भी। थैंक यू।